आपका जीनियस विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो इंटेलिजेंसी की क्लासेस में आज हम तीसरे टॉपिक पर पहुंच गए, ये लॉजिकल ऑर्डर एंड वर्ड्स। हमें किसी भी ऑर्डर और किसी भी वर्ड पे लॉजिक लगाकर सही करना होता है, उसे कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर एंड वर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल ऑर्डर जो होता है ये अरेंजमेंट करना था इसमें वर्ड्स का अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर से, विच कैन बी अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूरेंस, उसके ऑक्यूरेंस, उसकी साइज छोटी है बड़ी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटा फिर बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इस प्रकार से और स्टेजेस ऑफ प्रोसेस की कौन सी स्टेज पे कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, तो इस प्रकार से वहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये स्टेजेस ऑफ ए प्रोसेस, इसका कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसके लिए आपको ये दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं। एक्चुअल में ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपको नीचे देंगे क्योंकि ऑप्शन केवल 4 आते हैं, 5 कभी आते नहीं है, और इसमें आपको 5 दे रखे हैं। इसके नीचे आप ऑप्शन लिख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए 1 2 3 4 5, सेकंड ऑप्शन है 2 4 3 2 1, और फोर्थ ऑप्शन आप ले लीजिए 1 3 2 4 5, और फिफ्थ ऑप्शन आप ले लीजिए 2 1, यहाँ पे भी 2 ले लीजिए आप और यहाँ 1 रख दीजिए, ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। 2 1, फिर कटिंग, और फिर अब यहाँ देखिए वेजिटेबल है, मार्केट है, कटिंग है, कुकिंग है और फूड है। अब यहाँ मार्केट से आप मार्केट में जाएंगे, फिर वेजिटेबल लाएंगे, फिर उसे कटिंग करेंगे, फिर उसकी कुकिंग करेंगे, फिर वो फूड बनेगा। तो ये होती है स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। अब आपको ऑप्शन दे रखे, चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ दे रखा है फर्स्ट, तो वेजिटेबल, और फिर दे रखा है मार्केट। तो क्या वेजिटेबल से कभी मार्केट ला सकते हैं आप? नहीं ला सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन आपके बिल्कुल रॉन्ग हुआ। सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपको मार्केट, फिर कह रहा है ये आपको कुकिंग। मार्केट को कुकिंग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हुआ। अब थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है मार्केट, फिर कह रहा है कटिंग। मार्केट को आप कटिंग भी नहीं कर सकते, तो ये भी आपके लिए रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग हुआ। अब आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। या मार्केट 2 है, मार्केट सेकेंड नंबर पर है, तो यहाँ तो 1 आ रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इनको देख लो। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे मार्केट पे बाद वेजिटेबल 1 नंबर पे है, तो यहाँ 1 नहीं आ रहा है, यहाँ 1 नहीं आ रहा है, यहाँ 1 नहीं आ रहा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो। अब देखते हुआ कैसे 2 के बाद 1, मार्केट से वेजिटेबल लाया, यहाँ तक तो सही है। आगे देखते हैं, फिर कटिंग की, वेजिटेबल की कटिंग की, फिर उसने कुकिंग की। जो वेजिटेबल की कटिंग करने के बाद उसने उसकी कुकिंग की, कुकिंग करने के बाद आपको दे रखा है फिर वो फूड बना। तो ये होती है स्टेजेस ऑफ प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, जैसे अभी तो मैंने आपको इसका उदाहरण दिया स्टेज ऑफ प्रोसेस। अब मैं आपको देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जैसे ले लीजिए, क्वेश्चन आपके लिए है 4 ले लीजिए। अभी आपको स्मॉल ऑप्शन दे रहा हूँ समझाने के लिए, वरना हार्ड आते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो और यहाँ 2 दे दिया, या मैंने आपको 5 दे दिया, और यहाँ मैंने आपको 1 दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। और हमारा लॉजिक असेंडिंग या डिसेंडिंग, या तो आपको वो असेंडिंग पूछेगा या फिर आपको वो डिसेंडिंग पूछेगा। तो इसी एग्जाम्पल में मैं आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों समझा दूंगा। पहले इसे मिटा देते हैं, ये आपको थोड़ी दिक्कत दे रहा होगा। अब इसमें देखिए असेंडिंग में आपको पता है छोटे से बड़ा आता है असेंडिंग में, तो छोटे से बड़ा आता है, तो 1 सबसे छोटा है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 1 2। पर यहाँ ये नंबर नहीं लिखने, यहाँ जो ऑप्शन है ना वो वहाँ जो आपको 4 ऑप्शन देंगे उनमें देंगे। यहाँ 1/4 ऑप्शन पे है, तो यहाँ 4 लिखेंगे,
यहाँ 2 हमारा 2 ऑप्शन पे है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 हमारा 1 ऑप्शन पे है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और 5 हमारा 3rd ऑप्शन पे है तो यहाँ 3rd ऑप्शन लिखेंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे। वहाँ आपको ये भी दे सकते हैं 4 5 2 1। आप देखोगे कि इनको लगाना है तो इनको लगा के आ जाओगे तो आपका पूरा 1 नंबर चला जाएगा। अब हमने असेंडिंग में पूछ लिया, अब इसी एग्जाम्पल के दौरान डिसेंडिंग समझते हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़ा क्रम, और वो आपको आता ही है। तो 5 में ये 3rd ऑप्शन है तो 3, फिर हमारा 4 ये 1st ऑप्शन है, 2nd हमारा 2nd ऑप्शन है, और 1st हमारा 4th ऑप्शन है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बना, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बना। अब हमारे आती है साइज को बात लेकर। अब साइज मतलब उसका साइज बड़ी छोटी कैसी है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, 1st ऑप्शन आपके लिए है ये, 2nd ऑप्शन आपके लिए है ये, 3rd ऑप्शन आपके लिए है ये, और 4th ऑप्शन आपके लिए है ये। अब इसे आपको साइज में जमाना है। अब वो आपको बताएगा कि बड़ी साइज में जमाना है या छोटी साइज में, वो पूछ लेगा कि असेंडिंग में इन साइजेस को जमाना है, साइज को असेंडिंग में जमाना है। तो सबसे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और यहाँ पहले ही सही दे रखा है तो वो आपको ये ऐसे नहीं देगा ऑप्शन में, आपको वो ऑप्शन में देगा, ये ऑप्शन देगा 1 2 3 4। तो हमारा 1 सबसे छोटा है, फिर 2 है, फिर 3rd उससे थोड़ा बड़ा है, 4th उससे पूरा बड़ा है, इन सब से बड़ा है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। और इसे डिसेंडिंग में जमाना हो साइज को तो हम इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा 4 हुआ, उससे छोटा 3rd हुआ, उससे छोटा 2nd और 1st। तो यह ऑप्शन आपको दे देंगे 4 3 2 1। और एक्यूरेंस को लेकर अब आपको पता करना है कि एक्यूरेंस अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपके कुछ डाउट हैं तो मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यही आज हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।